हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग +5 मार्क्स कंफर्म आपके 12th के मैथ के पेपर में ला सकते हो। देखो, ये 5 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज हो गया, बाकी पैटर्न यही रहेगा कि सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है +5 मार्क्स के लिए। तो ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं इसको। पहले ये 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हम लोग बनाएंगे मैट्रिक्स। लेट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बना लो। लेट ए इक्वल्स टू, अब देखो, अब यहाँ पे तुमको x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 1। y का कितना है? 1। z का कितना है? 1। अब यहाँ पे देखो, x का कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पे y का 1 है। फिर देखो z का 3 है। फिर यहाँ देखो x का 1 है। फिर यहाँ देखो y का -2 है तो यहाँ -2 होगा। फिर यहाँ देखो z का 1 है तो 1 होगा। एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ए। अब हम लोग को मैट्रिक्स बनाना है बी। ठीक है, तो बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी यहाँ देखो तुम्हारा दिया हुआ है सीधा सीधा 6 11 0। ठीक है, 6 11 0। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। ये है 3 into 3 का मैट्रिक्स और ये है 1 into 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, रो कॉलम ना, रो कॉलम। हाँ ठीक है, ये 3 into 1 का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालना है? एक्स वाई जी का वैल्यू निकालना है। तो हमको एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं एक्स। एक्स इज इक्वल टू, हम लोग को निकालना क्या है? एक्स वाई एंड जेड। ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू, यानी एक्स वाई जेड का। तो चलो अब बनाते हैं हम लोग इसको। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, यानी मॉड निकाल लेंगे, यानी मॉड ए। तो मॉड ए हमारा देखो कैसे निकलेगा। मॉड ए में देखो 1 इंटू, पहले 1 का निकालते हैं। 1 इंटू, अब इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ दो और ये दोनों में क्रॉस कर देके और माइनस कर दो। तो 1 इंटू 1 1, माइनस -2 इंटू 3। देखो ऐसे किए, मैं इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ दिया, बाकी ये बचा। तो ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1, माइनस -2 इंटू 3 तो -6 होगा। ठीक है, -6। फिर यहाँ देखो, फिर माइनस आएगा। फिर यहाँ इसका रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो। इसका रो ये है, कॉलम ये है, तो बचा कौन? 0 1 3 1। तो ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा मेरा 1 इंटू 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 3 3। फिर कर दो प्लस। फिर हम लोग को इसका निकालना है, तो ये भी 1 इंटू, अब इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, यानी इसको बंद कर दो। अब इसको इसको कर दिया मैं। तो इसका रो हो गया ये, रो और कॉलम हो गया ये। तो यहाँ देखो, अब ये बचा, तो यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू -2 0, फिर -1 इंटू 1 1। तो इसका देखो मॉड निकल गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो सिंपल। तो 1 इंटू 1 माइनस -6, यानी 1 + 6, तो ये हो जाएगा 7। फिर ये आ जाएगा माइनस, ये तो -3 है तो ये हो जाएगा -1 इंटू -3 प्लस, फिर यहाँ देखो आ जाएगा 1 इंटू -1, दैट विल बी, कर दो ना भाई, ऐसे सीधा लिख दो, नहीं समझ में आ रहा है तो। अब इसे सॉल्व कर लो। 7 इंटू 1 7, -1 इंटू -3 +3, 1 इंटू -1 -1। अब सॉल्व कर लो। 7 3 10, एक माइनस कर दो 9। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि मॉड ए जो है हमारा, वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता ये चलता है कि इसका जो ए इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट। और यहाँ पे देखो, ये अगर आ गया तुम्हारा, तो एक्स का वैल्यू देखो क्या होता है। एक्स का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो फिर यहाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग। अगर एग्जाम में लिखना होगा तो ऐसे ही लिखना, फुल मार्क्स मिलेगा तुमको। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी मॉडल निकल गया, मैट्रिक्स ए है, हम लोग को ए इनवर्स निकालना होगा। फिर ये बी दिया हुआ है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा एक्स वाई जी का। तो अब हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा मॉडल आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका क्या? एडजॉइंट है, यानी माइनस, माइनर और इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका माइनस निकाल लेते हैं, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब वो कैसे निकालते हैं भाई, अभी इतना बेसिक मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग को। अगर ये भी नहीं आता तो तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? कोफैक्टर ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो सबका हमको निकालना होगा कोफैक्टर। ये m11 है, m2 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। m11 इक्वल्स टू m12 इक्वल्स टू m13 इक्वल्स टू m14 इक्वल टू m1, अच्छा 21 हो जाएगा ना, m21 m22
कैमरे में देख लेता हूँ मैं आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो फिर तुम लोग को दिक्कत होगा। चलो आ रहा है कैमरे में। M22 ये हो गया, M23, ठीक है। अब यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा M31, M32, M33 इक्वल टू सब में लगा दो कोफैक्ट। अब ए मंत्र हम लोग को निकालना है माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी सब के एलिमेंट का माइनर, ठीक है। तो यहाँ हमने किया था ना, जैसे कि 1 का रो कॉलम छोड़ दो और बाकी दोनों में क्रॉस कर दो और माइनस कर दो, तो यहाँ भी सेम वैसे करना है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो M11 यानी इसका, तो इसका करो, तो इसका रो कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3 -6, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा प्लस का 7, ठीक है, +7 आ गया M11। अब 2 का निकाल लो ऐसे ही, अब तुम लोग निकालो भाई, अब मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका निकलेगा 0 -3, इसका आ जाएगा -3। अब निकाल लेना भाई तुम लोग, एक बताया ना मैंने, M3 निकाल लो, ये 0 -1, ये आ जाएगा, इसका रो कॉलम बन गई है 1 इंटू 1, 1 + 2 3, ये 3 आ गया, M22 1 इंटू 1 -1, ये आ जाएगा 0, M23 -2 -1 -3, M31 3 -1 2, M32 3 -0 3, M33 1 -2। तो अब देखो, अब हम लोग निकाल लेते हैं सबको फैक्टर, माइनर निकल गया, तो अब हम लोग को फैक्टर निकाल लेते हैं, इसको हम C से डिवीजन करते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23, अब यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना, C31 C32 C33। अब ये देखो, ये निकालना सबसे आसान है, तुम लोग ने माइनर निकाल लिया, यानी सबको फैक्टर में निकाल लोगे, ठीक है। ये देखो यहाँ 1 1 है, ठीक है, ये दोनों का सम करो तो 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी ये इवन है, तो C1 M11 में जो वैल्यू दिया हुआ है वो एग्जैक्ट लिख दो, अगर इवन है तो सेम लिख दो, ठीक है, इवन में सेम नंबर, और ऑड है तो सिर्फ साइन चेंज साइन को चेंज कर दो, अगर प्लस में तो माइनस कर दो, माइनस में तो प्लस कर दो। तो यहाँ देखो हमारा सम कितना है, इवन है, तो हम लोग सेम लिख देंगे, यानी 7, यानी को फैक्टर 1 1 का हो जाएगा 7। यहाँ देखो अब ये ऑड आ गया ना, ये ऑड आ गया 1 2 3, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा। अब सब बता दिया मैंने, तुम लोग कर लो, ठीक है। ये इवन है देखो, तो ये हो जाएगा -1 रहेगा, C21 हाँ देखो ये ऑड है, तो ये हमारा C21 -3 हो जाएगा, फिर ये तो 0 0 रहेगा, 0 में क्या माइनस करना, फिर 2 3 -3 है, तो ये हमारा हो जाएगा +3, फिर यहाँ देखो 3 3 1 है तो सेम रहेगा, फिर यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ सेम रहेगा, ठीक है। तो को फैक्टर और माइनर दोनों निकल गया हम लोग का। अब चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूं मैं, ठीक है, इतना नोट कर लो, और इसका क्वेश्चन भी भाई तुम लोग बनाते रहना। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे सॉल्यूशन। निकाल लिया है मॉडे और इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया है, ठीक है। तो हम लोग इसका ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई मॉड ए, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हमारा ये है, तो इसको ऐसे ही लिख दो 7 -3 -1 3 0 3 -1 3 1, ठीक है। मॉडे हमारा कितना था 9, तो सबको डिवाइड कर दो 9 से, यानी 1/9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला मैंने बताया था क्या कि x = ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करे, अरे मॉड अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे x का फॉर्मूला हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से x निकाल लेते हैं, ठीक है। ए इनवर्स तुम्हारे पास आ गया, बी तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x निकल जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ से आ जाएगा मेरा x = ए इनवर्स कितना है 1/9 इंटू 7 -3 -1, ठीक है, 3 0 3 -1 3 1, ठीक है। अब इंटू कर दो b से, b कितना था हमारा 6 11 0 6 11 0, तो ये हमारा आ गया। अब इसको समझ देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 1/9 को अभी मल्टीप्लाई मत करो, 1/9 ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो सिर्फ। तो इसका रो इसका कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई कर जाओ, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, ठीक है। तो 7 × 6 7 × 6, फिर प्लस आएगा बीच में, याद रखना प्लस आएगा, फिर -3 × 11
-3 × 11, फिर प्लस आएगा बीच में तो -1 × 0 प्लस -1 × 0। ठीक है, अब इसका रो इसका कॉलम करो तो 3 × 6 प्लस 0 × 11 प्लस 3 × 0। अब इसका रो इसका कॉलम, ठीक है, -1 × 6 फिर प्लस 3 × 11 फिर प्लस फिर आ जाएगा 1 × 0। तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 1/9 रहने दो अभी ऐसे ही। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 7×6 42, 42 में से 33 गया, कितना बचा? 42 में से 33 गया तो हमारा बचा 9। 9 में से, हाँ चलो 9 बचा तो ये आ जाएगा 9। ये आ जाएगा 18, तो ये सब तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18। फिर ये आ जाएगा -6 प्लस 33, ठीक है, तो 27 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो एक्स हमको निकालना है। एक्स को हमने माना क्या है, एक्स वाई जी, तो लिख लो एक्स वाई जेड। तो ये हमारा कितना आया? अब इसको 9 से 1/9 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 1/9 × 9 कितना आएगा? 1/9 × 9 कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, तो यहां से अब तुमको कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे वैसे लिख दो। x1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, z3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया x1 y2 z3। तो ये था हमारा एक छोटा सा मेथड जो कि लेंदी तो है, 5 नंबर में आएगा तुम्हारे। अगर तुम ये पूरा सीख जाते हो तो तुम्हारे 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हर साल एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सिर्फ ये नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मिलता है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।